Welcome students, I am Sanjeev Skotra with you. This class is for BTech Civil Engineering students for 4th semester. So मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस एंड प्लानिंग। बीटेक 4th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। आपका डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस एंड प्लानिंग एक चैप्टर करके आता है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शंस टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट कि डिज़ास्टर, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि डिज़ास्टर होता क्या है, उसके बाद डिज़ास्टर को मैनेज कैसे करते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको वो बोला कि ये लेक्चर बीटेक 4th सेमेस्टर के लिए। अब हम डिफ़ाइन एंड डिस्क्राइब डिज़ास्टर कि डिज़ास्टर को डिफ़ाइन और डिस्क्राइब कैसे करते हैं, क्या चीज़ है ये डिज़ास्टर। देखो, डिज़ास्टर इज़ ए सडन कैलामिटियस इवेंट है। डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है कि किसी को पता नहीं है कि कब क्या हो जाना है। It's just known as disaster that seriously disrupts the functions of communities or society and cause human, material and economic environmental losses that exceed the community or society's abilities to cope using its own sources, though often caused by nature disaster and can human origin. डिज़ास्टर जो है वो बाई नेचर्स भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो सकती है, ह्यूमन ओरिजन्स भी हो सकता है। इसको हम अदर वेज में कहें कि डिज़ास्टर इज़ एन अकरेंस ऑफ डिसरप्टिंग द नॉर्मल कंडीशंस। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि डिज़ास्टर वो चीज़ है जो नॉर्मल कंडीशंस को डिसरप्ट करता है एंड सफरिंग दैट एग्जिस्ट द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एफर्ट कम्युनिटी। एक नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट कर देना, दैट इज कॉज बाई नेचर और ह्यूमन रीजन इज नोन एज डिज़ास्टर। हाउ वी कैन मैनेजमेंट इन दिस डिज़ास्टर, ये हम आगे पढ़ते हैं। अभी हमें इस चीज़ का पता चल गया कि डिज़ास्टर जो होता है ये कोई भी एक सडन कैलामिटीज एक्टिविटीज़ है जो कभी कोई कहीं भी कभी भी हो सकती है। इट कैन बी अकर एनी टाइम एनीवेयर, दैट इज़ नोन एज डिज़ास्टर। डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अगर इसको हम देखे जाएं, दैट इज़ आल्सो ए थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल हैजार्ड्स टू द पॉपुलेशंस एंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये भी पॉपुलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट्स होता है। ये आपका डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस एंड प्लानिंग में चैप्टर है। इसमें एक टॉपिक्स है एंड ये सारी टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स का आपको नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपको ऐसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी। तो आप उसमें अगर आपको ये चीज़ें पता हैं कि हैजार्ड्स क्या चीज़ है, वल्नरेबिलिटी कैसे है, तो आप उसको आसानी से आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इसकी हम बात करते हैं। तो आइडेंटिफाई द रिस्क दैट आर मोस्टली लाइक टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड द सराउंडिंग कम्युनिटी। वल्नरेबिलिटी का जब ऐसा पोटेंशियल हैजार्ड्स जब हमारे बीच में आता है तो पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे पहले डिके होगा। अब इसकी आइडेंटिफाइंग जब हो जाता है कि ये डिज़ास्टर इस एरिया में आ गया है, तो उसकी जो सबसे पहले तो हमारी क्या इम्पैक्ट होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी, कि हमारा ह्यूमन बिल्कुल एकदम से आप यूँ कह लो कि डिस्ट्रॉय सा हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर लैंड्स मान लो कि हज़ार्स मेरे पास आया है, कोई भी डिज़ास्टर है, लैंडस्लाइड आ रहा है, सुनामीज आ रही हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का थ्रेट्स मेरे पास आ रहा है, डिज़ास्टर हो रहा है, तो नेचुरली सी बात है सबसे पहले इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे, इन्वायरमेंट पे ये पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ह्यूमन सोशल की बात करते हैं, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या होगा कि ह्यूमन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। डिज़ास्टर कोई भी, अगर हम डिज़ास्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरली सी बात है कि हम उससे अफेक्टेड होते हैं, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, और भी अदर चीज़ें पे होते हैं, और भी थिंग्स पे होते हैं। वो विल डिस्कस दैट थिंग वन बाई वन। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल इकोनॉमिक पे बात आती है, एंड इन्वायरमेंटल एंड देयर एसोसिएटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। कोई भी एटमॉस्फेयर में, कोई भी इन्वायरमेंट में, किसी भी जगह, किसी भी एरिया में कोई भी हैजार्ड्स आता है, तो सबसे पहले क्या है, ह्यूमन सोशल पे उसका ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिजिकल पे पड़ करेगा, इकोनॉमिक पे पड़ेगा, इन्वायरमेंटल पे पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी इस पे लिंक्स हैं उसके ऊपर पीछे करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल मीन्स, मैं अगर बात करता हूँ 10 से 12 के बीच में कितनी बार मेरे पास अर्थक्वेक आता है, कितनी बार वो वेव्स जो हैं वो अर्थ के बीच में फ्लो करती हैं,
तो वो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको क्या बोलूँगा मैं, फ्रिक्वेंसी कहूँगा। तो उसमें क्या था कि हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आया, हमारे कितना मैग्नीट्यूड था एंड उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, मतलब कितने वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर एरिया पे उसने कितना अफेक्ट किया, दैट इज़ व्हाट। सबसे पहले पीछे देखता हूँ, टाइप्स ऑफ डिजास्टर में जियो फिजिकल की बात करते हैं, सबसे पहले जियो फिजिकल पे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल। तो हाइड्रोलॉजिकल में मेरे पास कौन कौन से आते हैं, एवालांचिस एंड फ्लड्स। एवालांचिस कौन क्या का मतलब होता है, जो बर्फ़ के जो आइस जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक होकर नीचे पड़ जाते हैं, उसको हम एवालांच कहते हैं। उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शंस होती है, वो इस टाइप की डिस्ट्रक्शंस आप ये सामने जो देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एवलांचेस। फ्लड्स तो आपको पता ही है कि जैसे फ्लड्स, कोई भी फ्लड आता है तो इस तरीके की वो डिस्ट्रक्शंस लाता है। तो ये भी एक क्या है, इस ये जो फ्लड्स है, एवलांचेस फ्लड्स कम्स अंडर द टर्म ऑफ हाइड्रोलॉजिकल। तो ये आपको पता चला गया कि हाइड्रो, देखते हैं हम मेट्रोलॉजिकल। तो मेट्रोलॉजिकल्स में क्या आते हैं, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म। मेट्रोलॉजिकल में साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स आते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, मीन्स जो एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, फिनोमेना और एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं, वेदर, दैट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी में मेरे पास साइक्लोन्स और वेव सर्जिस आते हैं। तो ये इस तरीके का मेरे पास साइक्लोन्स, अभी आप देखते हो कहीं भी किसी भी जगह पे साइक्लोन्स आते हैं, तो वो इस तरीके की इसकी कंडीशंस होती है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल से डिजीज एपिडेमिक एंड इंसेक्ट एनिमल प्लेस। तो डिजीज एपिडेमिक्स में इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स टू डिस्ट्रॉय और डैमेज और अदर लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल में जैसे अभी कोरोना आया है, कोरोना जो चला, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो कोविड, तो इसमें ये भी क्या है, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, लिविंग थिंग्स को ज़्यादातर अफेक्ट कर रहा है और डैमेज कर रहा है थिंग्स को, ठीक है। दैट टाइप ऑफ इज नोन एज बायोलॉजिकल डिजास्टर। ओके, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर की बात करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर में क्या चीज़ है, सबसे पहले है इंडिविजुअल इम्पैक्ट। इंडिविजुअल इम्पैक्ट मेरे पास क्या है, नेचुरल डिजास्टर कैन डिस्ट्रॉय ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ फाइनेंशियल सोर्स एंड पर्सनल इंजरीज और इलनेस। तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि कोई भी डिजास्टर आता है, सबसे पहले वो इंडिविजुअल इम्पैक्ट करता है किसी भी पर्सन की लाइफ पर, किसी भी एरिया में इंडिविजुअल जो इम्पैक्ट होता है। अगर लेट अस सपोज किसी भी एरिया में डिस्ट्रक्शंस होती है, डिजास्टर आता है, सबसे पहले उस एरिया की प्रॉपर्टी लॉस होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लॉस होंगे, पर्सनल इंजरीज होगी, तो दिस दैट इज नोन एज इंडिविजुअल इम्पैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम द लॉस ऑफ रिसोर्सेज। ये लॉस ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। सिक्योरिटी, एसेस, शेल्टर कैन लीड टू मैसिव पॉपुलेशन माइग्रेशन इन द लेसर डेवलप्ड कंट्री। जो कंट्री ऑलरेडी कम लेसर से डेवलप्ड हैं, तो उसमें किसी भी टाइप का डिज़ास्टर जो है वो एक बहुत ही एक रिस्क सेवनिटी है, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हार्मफुल है। प्रिवेंशन की इसकी हम बात करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रिपेयरनेस एंड मैनेजमेंट। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का जो प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव है, इसका है रिड्यूस द रिस्क ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय अ डिज़ास्टर। कि डिज़ास्टर के थ्रू हम जहाँ जैसे भी हम अफेक्टेड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर प्रिवेंशन कहते हैं। उस चीज़ से बचना, उसके क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन से बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास प्रिवेंशन प्लान। ये अगेन ये बंद हो रहा है। Okay, prevention plan is a regulatory approach to risk assessment and coordinations, preventive measures in the workplace or during the interventions by an outside firm within a facility. तो प्रिवेंशन का मतलब होता है रेगुलेटरी अप्रोच, कि हम किसी चीज़ में किस तरीके की अप्रोच कर रहे हैं, कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ अवर प्रिवेंशन। आते हैं जैसे क्रिटिकल, हाई, मीडियम, मैंने आपको जैसे पहले बताया। तो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो वल्नरेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट सबसे पहले है पॉवर्टी। अगर जो जिस कंट्री में, जिस एरिया में, जिस स्टेट में, जिस लोकेशंस में अगर डिज़ास्टर्स आता है, तो अगर सबसे पहले वहाँ पे पॉवर्टी क्रिएट होगी। अगर पॉवर्टी पहले से है, वाइडनिंग गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में, रूरल एंड अर्बन इनकम्स एंड हैंस द डिस्पेरिटीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स कैन बी। तो इसमें क्या होगा कि अगर फैक्ट ये क्या करें, कोई भी कहीं भी डिज़ास्टर आता है, गरीबी वहाँ पे आएगी, रिच पोरनेस की वो बनेगी, रूरल अर्बन एरिया कोई भी अगर गांव में आता है, शहर में आता है, तो ये क्या करेगा, एक लिविंग स्टैंडर्ड किसी भी
ह्यूमन लाइफ स्टाइल का क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिज़ास्टर इम्पैक्ट। डिज़ास्टर से कौन कौन से इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, वो हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ये जितने भी मेरे पास मैंने आपको टर्म्स बोली, दैट इज कम्स अंडर द टर्म ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इम्पैक्ट। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। डेमोग्राफिक में क्या चीज़ आती है, डेमोग्राफिक में मेरे पास आता है जेंडर, एज, स्पेशल नीड्स, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंस